स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ई अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का गणित विषय की वर्कशीट नंबर 35 और आज तिथि है 23/9/2020। तो आज के लिए हम ये वर्कशीट आपके लिए लेके आए हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है 8वां चैप्टर, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चैप्टर चल रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा है। और यहाँ पर हम सर्वसमीकाएँ यानी कि आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पार्ट 1 अभी यहाँ पर ये शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके ऊपर ये पूरी की पूरी वर्कशीट इस पर आधारित है। तो सबसे पहले उससे पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था। तो अगर आपने पिछली वर्कशीट अभी तक नहीं देखी है, ये चीज़ें आपको नहीं पता हैं, तो आप इससे पहले आप वर्कशीट नंबर 30 से लेके 34 तक की ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसमें ऑलरेडी बताई हैं, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से वहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर इनको आपको बता भी देते हैं कि याद कीजिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 30 प्लस में कॉस 30 माइनस के साइन 60 प्लस में कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर डैश 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 लिखा हुआ है। तो अब इसमें हमने फिल करके यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो जब हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में क्योंकि ये दोनों की दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। अब ये क्रॉस हो गया तो हमारा सिर्फ आंसर बचा हमारा 0। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये बहुत से बच्चों को ये यहाँ पे जैसे ये हमने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही है, थीटा यहाँ पर 30 हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हमने रखी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 यहाँ पर रखी, इसका होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर के 1/4 आ गया और √3/2 का होल स्क्वायर किया तो ये 3/4 आ गया। और इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद में ये 4/4 बचा और 4/4 से यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर बचेगा 1। आपका आंसर 1 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर साइन a इक्वल टू 1/2, कॉस a इक्वल टू √3/2 और साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये है तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हमने पुट करी। साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करी, ये 1/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर किया, प्लस में कॉस 2 यहाँ पर रखी और इसका होल स्क्वायर किया। और इन जैसे हमने ऊपर वाला ये एग्जाम क्वेश्चन सेकंड किया है, इसी तरीके से सेम एज इट इज़, क्योंकि सारा प्रोसेस यहीं से सेम आ रहा है तो ये सारा का सारा इक्वल होगा, वही प्रोसेस होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम आपको बेसिक जो है वो कंटेंट तुमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के मान के बारे में कुछ नोटिस किया। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर इसका ये लड़की कह रही है यहाँ पर ये दूसरी, मतलब ऐसे समीकरण जिनमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो वह कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हों। तो वो सर्वसमीका हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। यहाँ हमारी पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो ये 1 है इसके बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, 1 और इसके बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरी ओर ले जाने पर इस तरह भी लिखा जा सकता है जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आइए इस सर्वसमीका पर आधारित कुछ उदाहरण देखें। तो पहला यहाँ उदाहरण है, एक अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात sec a के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि सभी को, साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी, सभी को सेक में बदलना है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अनुसार आप याद रखें साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो
तो इसके बाद में साइन को अगर आप बदलते हैं तो साइन किसके इक्वल होगा, कॉस में। तो साइन स्क्वायर ए को हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ए होगा तो यहाँ पर ए लिख देंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की वैल्यू 1 अपॉन में सेक होती है, क्योंकि सेक में हमें बदलना है, तो 1 माइनस के 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पर एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए एलसीएम लिया, इसके बाद में यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। और इस तरीके से यहाँ पर जब ये साइन स्क्वायर ए है तो सिर्फ इसका साइन ए रहेगा, तो ये जो स्क्वायर है अदर साइड में जाएगा तो यहाँ पर ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी साइन ए की वैल्यू। इसी तरीके से कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी, जो साइन की वैल्यू आई है उसकी उल्टी, तो सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 का अंडर रूट, ये होल अंडर रूट इसका ये वाला आ गया। इस तरीके से आप नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर tan a की वैल्यू साइन ए अपॉन में कॉस ए होती है। तो साइन ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, यहाँ पर ये वैल्यू होती है और इसको ऊपर रखेंगे और कॉस की वैल्यू 1 अपॉन सेक रखेंगे, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास में बच जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। कॉट ए की वैल्यू यानी कि tan की वैल्यू जो आई उसकी उल्टी, तो इसकी उल्टी कर दी हमने, उल्टा करने पर रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो गया कि सभी को हमने सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आगे यहाँ पर ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना है, x इक्वल टू ए साइन थीटा, x की वैल्यू ए साइन थीटा, y की वैल्यू ए कॉस थीटा है। इसके बाद में हल करना है हमें x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू होगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, x और y का मान रखने पर। तो यहाँ पर सभी का होल स्क्वायर करने पर ये हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने ऊपर बताई है आपको कितनी होती है, 1 होती है, जो यहाँ पर भी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हो गई हमारी ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के इक्वल ये दोनों की दोनों आ चुके हैं। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, यदि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा इक्वल टू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना ये हमें लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा को यहीं पर छोड़ा तो इसको अदर साइड में ले गए, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। अब जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, साइन यानी कि दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस की पावर 4 थीटा ये यहाँ पर सेम एज इट इज़ जैसा ऊपर है वैसा के वैसे लिख दिया। तो यहाँ पर अब यहाँ 1 को यहीं रहने दीजिए और इसको अदर साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस रेज्ड पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करना था, जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इनको ईजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पर चलते हैं, समय प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारे लिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सभी को हमने अगले पेज पे आपके लिए सभी को सॉल्व कर यहाँ पर बता रखा है। और ये जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दिया है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जो हमने ये वाला अभी एग्जाम्पल किया है यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ये सेम एज इट इज़ वही है, तो आपको वही इसमें करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बचे, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान था,
तो यहाँ लिखा हुआ था डैश प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ लिखा हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डैश कि यहाँ पर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर 1 माइनस के डैश लिखा हुआ था और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। ये इससे आप ये प्रूव कीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपके पास में 2 साइड हैं, तो आप कौन सी भी साइड लेके आपको एक साइड लेके चलें, दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो यहाँ पर हम LHS लेके चले हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले, तो यानी साइन स्क्वायर इंटू के, यहाँ पर इस क्रॉस का मीन्स यानी कि इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये सेम एज इट इज लिखा। इसको फिर हम आगे लिख सकते हैं अलग अलग, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स के। इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जो यहाँ पे कहा है लास्ट में आप वही लिखिए जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने ये आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए कि तीसरा क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा, यानी कि दोनों के दोनों ब्रैकेट्स बंद हैं, तो इनका मतलब वो है कि तीनों की तीनों मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा। तो ये और ये तीनों की तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये इक्वल टू के हैं, इक्वल हैं। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा हमने लिखा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमें के हमें फाइंड करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा ही लिखा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, इसके अनुसार, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हमने लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया है। तो इसके बाद में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है ही, थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गई, और यहाँ पर आपके पास में बच गया 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वर्कशीट की अपडेशन या फिर मैथ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनकी अपडेशन आपको साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।